कुंडलित ड्रैगन। अध्याय 3 ड्रैगनब्लड योद्धा कबीला भाग 2। ड्रैगनब्लड योद्धा कबीला। लिनली को ऐसा महसूस हुआ मानो उसका पूरा सिर घूम रहा हो। लिनली की नजर में उसका कबीला सिर्फ एक प्राचीन कबीले से ज्यादा कुछ नहीं था जो कठिन समय से गुजरा था। इसका संबंध पौराणिक ड्रैगनब्लड योद्धा से कैसे हो सकता है? तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? हॉक के चेहरे पर अहंकार की झलक देखी जा सकती थी। लिनली, ऊपर जाओ और उन स्पिरिट गोलियों को ध्यान से देखो। अब तक आप उन पर सभी शब्द पढ़ सकते हैं। प्रत्येक आत्मा पट्टिका के पीछे उन दिवंगत पूर्वजों का इतिहास अंकित है। सबसे ऊपर 3 स्पिरिट गोलियां, 3 ड्रैगनब्लड योद्धा हैं। हॉग ने लिनली का हाथ पकड़ लिया। आना। हॉग लिनली को कई स्पिरिट गोलियों के पीछे वाले क्षेत्र की ओर ले गया। हॉग ने उसे उठाते हुए कहा, पीछे के उन पात्रों को ध्यान से देखो। लिनली ने अपनी आंखें चौड़ी की और पढ़ना शुरू किया। सबसे ऊपर वाली पट्टिका पर उकेरे गए शब्द बहुत गहरे और बहुत स्पष्ट रूप से उकेरे गए थे। 5000 साल पुराने उन किरदारों ने बताए एक आश्चर्यजनक कहानी। बारूक, यूलान महाद्वीप का पहला ड्रैगनब्लड योद्धा। यूलान कैलेंडर के वर्ष 4560 में लिन्नान शहर की दीवारों के बाहर बारूक ने एक ब्लैक ड्रैगन और एक टाइटैनिक फ्रॉस्ट विर्म के खिलाफ लड़ाई की थी। अंत में उसने टाइटैनिक फ्रॉस्ट विर्म और ब्लैक ड्रैगन दोनों को मार गिराया, जिससे उसकी प्रसिद्धि दुनिया भर में फैल गई। यूलान कैलेंडर के वर्ष 4579 में महाद्वीप के उत्तरी समुद्र के तट पर बारूक ने 9 सिर वाले सर्प सम्राट के खिलाफ युद्ध किया था। उस दिन लहरें लगातार टकराती रहीं और आसपास के शहर ढह गए, लेकिन पूरे दिन और रात तक चलने वाली एक भयानक लड़ाई के बाद बारूक ने आखिरकार 9 सिर वाले सर्प सम्राट को मार डाला। आखिरकार बारूक ने बारूक कबीले की स्थापना की और पहला नेता बन गया बारूक कबीला। रयान रूई एंड बारूक, यूलान महाद्वीप का दूसरा ड्रैगनब्लड योद्धा। यूलान कैलेंडर के वर्ष 4690 में जादुई जानवरों की पर्वत श्रृंखला में उसने एक सेंट स्तरीय गोल्डन ड्रैगन को हराया और अपने वश में किया और गोल्डन ड्रैगन राइडर सेंट के रूप में जाना जाने लगा। वर्ष 4697 में हेजेड हाजेक डेक बारूक, यूलान महाद्वीप का तीसरा ड्रैगनब्लड योद्धा। यूलान कैलेंडर के वर्ष 5360 में जन्मे अपनी पहली ही लड़ाई में उन्होंने डूबते सूरज की पर्वत श्रृंखला में एक सेंट स्तरीय खूनी आंखों वाले मानव शेर के साथ जमकर लड़ाई की। उसने शेर को हरा दिया, उसे भागने पर मजबूर कर दिया, जिससे हजार्ड पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गया। एक के बाद एक ताकतवर नाम, एक के बाद एक अद्भुत कहानी ने लिनली की रगों में खून को और अधिक तेजी से पंप करने पर मजबूर कर दिया। मेरा कबीला वास्तव में ड्रैगनब्लड योद्धाओं का कबीला है। लिनली बेहद उत्साहित थी। उनके बगल में हॉग ने धीमी आवाज में कहा, बारूक परिवार की पहली 3 पीढ़ियां ड्रैगनब्लड योद्धा थी। ड्रैगनब्लड योद्धा बनने पर किसी की जीवन प्रत्याशा नाटकीय रूप से बढ़ जाएगी। दूसरी पीढ़ी के ड्रैगनब्लड योद्धा ने 700 वर्ष की आयु होने तक न तो शादी की और न ही उनके बच्चे हुए। और बाद में लिनली को आश्चर्य हुआ, पिताजी, हमारे कबीले में कोई और ड्रैगनब्लड योद्धा क्यों नहीं है? हॉग ने सिर हिलाया। ड्रैगनब्लड योद्धा बनने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात ड्रैगनब्लड का घनत्व और मोटाई है जो हमारी नसों में बहती है। घनत्व जितना अधिक होगा उतना बेहतर होगा। कई पीढ़ियों के बाद हमारी नसों में ड्रैगनब्लड का घनत्व पतला और पतला हो गया है। हालांकि ये पूर्ण नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता है कभी कभी कहीं से भी किसी वंशज के पास ड्रैगनब्लड का घनत्व बहुत अधिक होगा। हेजेड बारूक के बाद लगभग 1000 साल बाद चौथा ड्रैगनब्लड योद्धा प्रकट हुआ और फिर 1500 साल बीत जाने के बाद यानी 10 पीढ़ियों के बाद 5वां ड्रैगनब्लड योद्धा अंततः हमारे कबीले में प्रकट हुआ। लेकिन तब से लेकर अब तक हजारों वर्षों में एक भी ड्रैगनब्लड योद्धा सामने नहीं आया। हॉग ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। 5वां ड्रैगनब्लड योद्धा गायब होने से पहले लगभग 2 शताब्दियों तक यूलान महाद्वीप पर ही रहा। तब से 1000 वर्षों में हमारा बारूक कबीला पूरी तरह से नष्ट हो गया है। 1000 वर्षों के बाद सबसे प्रतिष्ठित परिवार भी नष्ट हो सकते हैं। हालांकि हमारे कबीले को अभी भी उम्मीद है। शायद भविष्य में हमारे किसी वंशज की रगों में ड्रैगनब्लड का अपेक्षित घनत्व होगा और वह ड्रैगनब्लड योद्धा बनने की आवश्यकताओं को पूरा करेगा। यदि वे आवश्यकताओं को पूरा करते हैं तो कुछ दशकों के प्रशिक्षण के बाद वे एक सच्चे पूर्ण ड्रैगनब्लड योद्धा बनने में सक्षम होंगे। और उस समय बारूक कबीला एक बार फिर पुराने गौरवशाली दिनों में बहाल हो जाएगा, जब हमें ड्रैगनब्लड योद्धा कबीले के रूप में जाना जाता था। हॉग की आंखें चमक उठी। लिनली, अब तुम 6.5 साल की हो गई हो। हमारे नियमों के अनुसार आपकी उम्र में ये देखने के लिए परीक्षण की आपके रक्त में ड्रैगनब्लड का घनत्व अधिक है काफी सटीक होगा। आज मैं तुम्हारी परीक्षा लेने जा रहा हूँ। लिनली स्तब्ध रह गई। मेरी रगों में ड्रैगनब्लड के घनत्व का परीक्षण, मुझे परखें। लिनली ने अपने पिता के इस परीक्षण के निहितार्थ को पूरी तरह से समझा। यह परीक्षण दिखाएगा कि वह ड्रैगनब्लड योद्धा बनने की आवश्यकताओं को पूरा करता है या नहीं।
लिनली, यही रुको, मैं ड्रैगनब्लड नीडल लेने जाऊंगा। हॉक स्पष्ट रूप से बहुत उत्साहित था, क्योंकि वह तुरंत पैट्रिक हॉल से पास के एक निजी कमरे के लिए निकल गया। ड्रैगनब्लड योद्धा, क्या मैं सचमुच ड्रैगनब्लड योद्धा बनूंगा? लिनली मानसिक रूप से बेचैन थी। वहां खड़े होकर लिनली के दिमाग में एक उलझन थी। वह उत्सुकता और भय दोनों से भरा हुआ था। उसे डर था कि उसकी नसों में ड्रैगनब्लड का घनत्व पर्याप्त नहीं था। अगर मैं असफल हो गया, तो मुझे लगता है कि पिताजी बेहद निराश होंगे। लिनली सोचने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। अपने पिता और छोटे भाई के साथ बड़े होने के बाद लिनली अपने पिता को निराश नहीं करना चाहता था, लेकिन उसकी रगों में ड्रैगनब्लड का घनत्व कुछ ऐसा नहीं था जिसे वह तय कर सके। थोड़े समय के बाद हॉग निजी कमरे से बाहर निकलते समय 20 सेंटीमीटर लंबी सुई के साथ लौटा, जो बेहद पतली थी। ड्रैगनब्लड सुई, लिनली ने अनुमान लगाया जब उसने अपने पिता के हाथ में लंबी सुई को देखा। ठीक है, लिनली, ये सुई अंदर जाने पर त्वचा को मुश्किल से ही तोड़ेगी। इससे बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा। अपना हाथ बढ़ाओ। हॉग मुस्कुराया और लिनली ने सिर हिलाया। गहरी सांस लेते हुए लिनली ने अपना दाहिना हाथ फैलाया। उसकी बाह में हल्की सी कंपन से पता चला कि लिनली वास्तव में बहुत घबराई हुई थी। सिर्फ लिनली ही नहीं, सच कहूं तो हॉग भी बहुत घबराया हुआ था। इसे पकड़ो। पारभासी ड्रैगनब्लड सुई को पकड़कर हॉग ने लिनली की अनामिका को हल्के से चुभाया, जिससे त्वचा में आसानी से छेद हो गया। लिनली को चुभने वाला दर्द महसूस हुआ और पारभासी सुई भी तुरंत लाल रंग की हो गई। हाथ कांपते हुए हॉग ने तुरंत ड्रैगनब्लड सुई को ऊपर उठाया और उसका ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया। अपना सिर उठाते हुए लिनली ने बेहद उत्तेजित महसूस करते हुए अपने पिता की ओर देखा। क्या मेरी रगों में ड्रैगनब्लड का घनत्व पर्याप्त है? पिता इतनी देर तक ड्रैगनब्लड सुई को क्यों घूरते रहे? लिनली को बुरा अंदाजा था। सांस छोड़ते हुए हॉग ने ड्रैगनब्लड सुई को एक तरफ रख दिया। अपने पिता की आह सुनकर घबराए हुए लिनली को पता चला कि उसकी नसों में ड्रैगनब्लड का घनत्व स्पष्ट रूप से आवश्यक स्तर तक नहीं पहुंच पाया है। उसके आंसू तुरंत बहने लगे। लिनली, तुम क्यों रो रही हो? रो मत, अच्छे बनो, रो मत। हॉग ने तुरंत लिनली को गले लगा लिया। लिनली को रोते देखकर हॉग का दिल दुखने लगा। आखिरकार लिनली अभी भी केवल 6.5 साल की थी। वह तो अभी बच्चा था। मैं रोऊंगा नहीं। हाँ, रोओगे नहीं। लिनली ने 2 बार सूंघा, फिर खुद को शांत होने के लिए मजबूर किया। पिताजी, मुझे क्षमा करें। मैंने तुम्हें निराश कर दिया है। लिनली की बातें सुनकर हॉग को अपने दिल में गर्माहट महसूस हुई। वह लिनली को अपने सीने से लगाए रखने के अलावा कुछ नहीं कर सका। लिनली, बुरा मत मानना। मैंने वास्तव में अपनी उम्मीदें बहुत अधिक नहीं बढ़ाई थी। हजारों वर्षों और दसियों पीढ़ियों से कोई भी ड्रैगनब्लड योद्धा नहीं बन सका है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप असफल भी हुए। पिता तुम्हें दोष नहीं देते। अपने पिता की छाती की गर्माहट महसूस करते हुए लिनली की कसी हुई छाती धीरे धीरे ढीली हो गई। इस समय तक 2 साल का वॉटन दादाजी हीरी की बाहों में सो चुका था। लिनली, इस समय बारूक परिवार में सिर्फ आप, मैं और आपका छोटा भाई शामिल है। मुझे कोई फालतू आशा नहीं है। मैंने कभी ड्रैगनब्लड योद्धा बनने का सपना देखने की हिम्मत नहीं की। हॉक खुद पर व्यंग्यपूर्वक हंसे। ड्रैगनब्लड योद्धा बनना आसान काम कैसे हो सकता है? लिनली ने अपने पिता की ओर देखते हुए अपना सिर उठाया। लिनली ने शायद ही कभी अपने पिता को इस तरह से बात करते देखा हो। आमतौर पर उनके पिता हमेशा बहुत सख्त और जिद्दी स्वभाव के थे। स्प्रिट गोलियों की पंक्तियों को घूरते हुए हॉक की आंखें एक भयानक उदासी से भर गईं। मेरा असली लक्ष्य वास्तव में बारू कबीले की पीढ़ियों से चली आ रही पैतृक विरासत को पुनः प्राप्त करना है। हमारी पुश्तैनी विरासत, वह क्या है? मैंने इसके बारे में कभी क्यों नहीं सुना? लिनली ने उत्सुकता से पूछा। हॉग ने गर्व से कहा, हमारी पैतृक विरासत वारब्लेड वध करता। ये वह हथियार था जिसका इस्तेमाल बारूक कबीले के पहले नेता, यूलान महाद्वीप के पहले ड्रैगनब्लड योद्धा द्वारा किया गया था। अफसोस, उसके वंशज अविवाहित थे। 600 साल पहले गरीबी के कारण विलासिता से प्यार करने वाले एक वंशज ने वास्तव में पैसे के लिए हमारे पुश्तैनी हथियार को बेच दिया था। जैसे ही वह बोला, हॉग इतने क्रोध से भर गया कि उसका शरीर वास्तव में कांपने लगा। असहायता से अपना सिर हिलाते हुए उन्होंने कहा, बाद में हर एक पीढ़ी ने युद्ध के हथियार वधकर्ता को वापस पाने की कोशिश की, लेकिन 600 वर्षों की कोशिश के बावजूद हम में से कोई भी सफल नहीं हुआ। आखिरकार जब हमने वारब्लेड स्लोत्रा बेचा, तो इसकी कीमत 180,000 सोने के सिक्कों की थी। 180,000 सोने के सिक्के। हम इतनी बड़ी रकम का उत्पादन करने में सक्षम नहीं हैं, लेकिन अगर हम ऐसा करते भी, तो वर्तमान मालिक हमें बेचने को तैयार नहीं होता। ड्रैगनब्लड वॉरियर्स के प्राचीन कबीले ने वास्तव में अपनी पैतृक विरासत बेच दी थी। यह अपमान था। ड्रैगनब्लड योद्धाओं के प्राचीन कबीले का अपमान।
हर आने वाली पीढ़ी ने वारब्लेड स्लोथ्रा को पुनः प्राप्त करने के तरीकों के साथ आने का प्रयास किया था, लेकिन 600 वर्षों की कोशिश के बावजूद वे कभी सफल नहीं हुए थे। वर्तमान कबीले नेता के रूप में हॉग की भी यही इच्छा थी, लेकिन कबीले की आर्थिक स्थिति खराब थी। सोने के 180,000 सोने के सिक्के। भले ही उन्होंने जागीर और अपनी सारी संपत्ति बेच दी हो, फिर भी वे इतनी बड़ी रकम नहीं जुटा पाएंगे। पैतृक विरासत नष्ट हो गई। इस अपमान का बोझ हॉग के दिल पर लगातार बना रहा। वह लज्जित और असहाय महसूस करने लगा और अपने पूर्वजों का सामना करने में असमर्थ हो गया। अपने पिता के चेहरे पर भाव देखकर लिनली ने उन्हें सांत्वना दी, पिताजी, दुखी मत होइए। मैं वादा करता हूं कि एक दिन मैं हमारे परिवार की विरासत को वापस हासिल करूंगा और इसे इस जागीर में वापस लाऊंगा। आप। हॉग हंसा, आंखें प्यार से भर गईं। उसने लिनली के बालों को सहलाया। हॉग ने अपने दिल में चुपके से कहा, लिनली, क्या आप जानते हैं, ये शब्द जो आपने अभी कहे, इतने वर्षों पहले मैंने ये ही शब्द आपके दादाजी से भी कहे थे। 600 वर्षों के सभी प्रयास विफल हो गए थे। इसे पूरा करना आसान कैसे हो सकता है? आखिरकार जिस व्यक्ति ने वारब्लेड स्लोथ्रा खरीदा था वह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हो सकता। वे बेचने को तैयार क्यों होंगे? अगर वे बेचने को तैयार भी थे तो जर्जर बारूक कबीला लागत कैसे वहन कर सकता था? पिताजी, आप मुझ पर विश्वास नहीं करते। लिनली ने अपना सिर उठाते हुए अपने पिता की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। हॉग हंसे, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। पिता और पुत्र ने एक दूसरे को कसकर पकड़ लिया। इस युग में प्राचीन ड्रैगनब्लड कबीले के केवल 3 सदस्य बचे थे। कब ये पतनशील वंश पूर्व वर्षों में प्राप्त गौरव और सम्मान को पुनः प्राप्त कर सकेगा? इस समय अपने पिता की छाती के सामने लेटे हुए लिनली की मुट्ठियां कसकर बंधी हुई थी।